कलेक्टर श्री कोचार ने नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जिले के शासकीय हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों और शिक्षकों को विद्यालयीन गतिविधियों के संचालन हेतु निर्धारित बिंदुओं का पालन अनिवार्य रूप से करने के दिए निर्देश। 1 जून 2024 से शिक्षकों की मोबाइल के माध्यम से सहायता कैंप पर उपस्थिति ली जाएगी। प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को पालक शिक्षक संघ की होगी बैठक। बिच पोस्ट संचालन 18 जून से 31 जुलाई तक। दमोह से दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। हम लोग रिजल्ट्स को लेकर के शुरू से ही बहुत गंभीर हैं और इसके लिए हमने 1 और 2 मई को सबसे पहले शुरुआत में सारे प्राचार्यों की एक बैठक ली थी और बिल्कुल सभी को स्पष्ट कर दिया गया है कि बेहतर रिजल्ट के अलावा और कोई विकल्प उनके पास नहीं है और सभी को अभी से जुड़ जाना है। और इसके लिए हमने अब 2-3 काम किए हैं। पहला तो अब अगले कुछ दिनों के अंदर हम टीचर्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी टीचर्स को हम एक पूरी तरह से ओरिएंट करेंगे कि अब उनको कैसे काम करना है, सो दैट पूरे ज़िले के टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और फिर एक ही तरह के जुनून और जज्बे के साथ वो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे 15 जून से। दूसरा जो हमने कहा है कि हमने 5 चीज़ों पर फोकस करने का तय किया है। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम टेबल, यानी कि पढ़ाई टाइम टेबल से होगी और उस टाइम टेबल को बहुत मेटिकुलसली डिज़ाइन किया गया है। दूसरा, और इस टाइम टेबल की पूरी मॉनिटरिंग के सिस्टम बनाए गए हैं। मतलब केवल ये नहीं है कि टाइम टेबल बना दिया गया और उसको अब कोई देख नहीं रहा है, तो उस टाइम टेबल की संकुल लेवल पर और जिला लेवल से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होगी कि ये टाइम टेबल पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति। सभी शिक्षकों की, प्राचार्यों की सार्थक ऐप से उपस्थिति ली जाएगी, जिससे कि नियत समय पर टीचर्स स्कूल में उपस्थित रहें। ये शिकायतें खत्म हों कि टीचर्स आए ही नहीं, स्कूल में टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तीसरी चीज़ जो हमने की है वो ये की है कि पीटीएम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो हर महीने पीटीएम आयोजित होगी और इस पीटीएम की भी पूरी मॉनिटरिंग होगी कि इस पीटीएम में मैक्सिमम पेरेंट्स आएँ, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, उसके आधार पर हम अपने आगे की पढ़ाई में सुधार कार्य करें। और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी इसके लिए कि पीटीएम की मॉनिटरिंग रेगुलरली करेंगे वो। इसके बाद है कॉपी चेकिंग। तो हर बच्चे की कॉपी चेक होगी और इसके लिए हमने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए कि जो क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो 100% कॉपी चेक करेंगे। फिर उसके बाद में जन शिक्षक कितनी करेंगे, संकुल प्राचार्य कितनी करेंगे, वरिष्ठ अधिकारीगण कितनी करेंगे। सबके लिए पैरामीटर्स डिसाइड किए कि कॉपी चेकिंग बहुत व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे की कॉपी चेक ठीक से हो गई तो वो जो गलतियाँ करता है वो गलतियाँ वो रिपीट नहीं करेगा और उससे फिर जो है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो एक कॉपी चेकिंग को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिस पर हम काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करेंगे। इसके अलावा टीचर्स की व्यवस्था, जहाँ पर टीचर्स अधिक संख्या में उपलब्ध हैं और बच्चे कम हैं, और जहाँ पर बच्चे अधिक हैं लेकिन टीचर्स कम हैं, इनको हम युक्त करने का कार्य योजना बना करके काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने सभी प्रकार के अटैचमेंट भी समाप्त कर दिए हैं और टीचर्स को अपनी मूल शाला में जाकर काम करने के लिए निर्देशित किया गया। तो और इसी प्रकार से जो जहाँ पर रिजल्ट कमजोर आया है उनके साथ हम विशेष रूप से मेहनत कर रहे हैं। हमने नोटिसेस भी जारी किए हैं और इसके अंतर्गत ये भी निर्णय लिया गया है कि जिन शिक्षकों का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, 30% से कम रहा है, उनके लिए हम अलग से परीक्षा लेंगे और ये परीक्षा लेकर के देखा जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है, वो अपने विषय में निष्णात हैं कि नहीं, विशेषज्ञ हैं कि नहीं, वाकई में वो पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका टेस्ट लेना अब आवश्यक हो गया है। तो ये सब काम हम आगे आने वाले सत्र में करने वाले हैं, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बेहतर परिणाम निकल कर के आएंगे।